हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में अगेन हम सीख रहे हैं अकाउंट चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है साझेदारी विषय प्रवेश। ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसके अंदर हमने इसके जो टॉपिक सीखे थे उसकी मैं बात कर लेता हूँ। हमने सीखा था फर्स्ट वीडियो में आहरण पर ब्याज कैसे फाइंड आउट करना है, उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने सीखा था साझेदार का कमीशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाला है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है भूल सुधार की प्रविष्टि। आज इसका टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और खत्म भी करेंगे। आज इसके जो एक्सरसाइज के अंदर जो उसके 3 सम्स है, आज जो तीन सम्स हम सीखने वाले एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीनों क्वेश्चन भूल सुधार के तीनों क्वेश्चन आज हम आज के वीडियो में क्लियर करने वाले। इसके बेस पर आपको सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है तो उसके बेस पर आपको एग्जांपल नंबर 6 होमवर्क में करना रहेगा। वैसे जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा तो आपको एग्जांपल नंबर 7 करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा तो आपको एग्जांपल नंबर 8 होमवर्क में करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम यही पूछा गया होता है टॉपिक। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्वेरी रहे तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो भूल सुधार के लिए आप सिंपल एक ही नियम याद रखिए, बाकी ज्यादा प्रॉब्लम में मत आइए। इसके अंदर सिंपल से याद रखिए कि सही अनुपात माइनस गलत अनुपात। वैसे ये भी याद करने की जरूरत नहीं, अपना माइंड में पता है भूल को सुधारने के लिए सही में से गलत माइनस करना होता है। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6 जिसमें लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा, शीला, सुरभि और संकेत 3 साझेदार है। 1,35,000 का पेड़ का क्या है कुल लाभ है और इनका लिखा गया अनुपात 3:2:3 के प्रमाण में बांटने के बदले भूल से, या शब्द आप समझ रहे होंगे, बांटने के बदले भूल से 2:1:3 में उन्होंने क्या कर दिया, बांट दिया। मतलब ये अनुपात में बांटना था, भूल से उन्होंने ये वाला अनुपात में बांट दिया। तो आपको भूल सुधार की प्रविष्टि करनी है कि पूंजी खाते उनकी क्या असर होगी, मतलब किसका पूंजी खाता उधार होगा, किसका पूंजी खाता जमा होगा, वो हमको डिसाइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल सी तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले आप गणना करनी पड़ेगी प्रविष्टि उधार जमा करने से पहले। तो गणना ध्यान से समझिएगा। तो तीनों साझेदार का पहले नाम लिख लीजिए। यहाँ पर आप एक काम कीजिए, लिखिए सही अनुपात और उसके बाद हम लोग जो माइनस करने वाले हैं गलत अनुपात। अब यहाँ पर आपने पहचाना होगा कि सही अनुपात कौन सा है, गलत अनुपात कौन सा है। कि हमको बांटना था 3:2:3 में और भूल से हमने किस में बांट दिया, 2:1:3 में। तो समझ गए, ये 2:1:3 गलत है और ये वाला सही अनुपात है। तो सही अनुपात है 3:2:3 और गलत अनुपात है 2:1:3। राइट। अब बांटना किसको था, लाभ को। लाभ की रकम कितनी, 1,35,000। तो सिंपल से हम लोग काम करने वाले कि जो 1,35,000 की जो रकम है उसको हम लोग ये सही अनुपात में बांटेंगे, फिर गलत अनुपात में बांटेंगे, दोनों रकम निकालेंगे और माइनस कर देंगे, उसके बेस पर प्रविष्टि होगी। तो 1,35,000 को 3:2:3 में आप बांटना जानते ही हो। टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। 1,35,000 गुणे में 3 डिवाइड में कितना होगा, 8। तो कैलसी यूज कर लीजिएगा, 50,625। सुरभि के लिए 1,35,000 इंटू में 2 डिवाइड में 8। ठीक है, आप जानते हैं बीएसडी के अनुपात में रकम कैसे बांटी जाती है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिखाया हुआ। संकेत के लिए अनुपात 3 और डिवाइड में कितना होगा, टोटल 8। तो वही 50,625 की रकम आ जाएगी। अब उसी तरह गलत अनुपात में बांटेंगे, 2:1:3, टोटल कितना हो गया, 6। तो 1,35,000 गुणे में 2 और डिवाइड में कितना आएगा, 6। तो यहाँ पर आ गया 45,000। इसी तरह 1 के हिस्से में बांटेंगे, 1 अनुपात के हिसाब से 22,500 और 3 अनुपात के हिसाब से 67,500। अनुपात में बांटना आपको आता होगा। आई होप। फिर भी क्वेरी तो मुझे कमेंट कर देना, मैं किसी वीडियो में सिखा दूंगा। अब सही माइनस गलत, मतलब ये रकम क्या करनी है, आपको माइनस करनी है। ध्यान से कीजिएगा क्योंकि कोई प्लस में मिलेगा, कोई माइनस में मिलेगा। तो 50,625 में से 45,000 माइनस करेंगे तो आपको आने वाला है प्लस का 5,625। ठीक है, शीला की रकम प्लस में, जबकि सुरभि की रकम करेंगे तो वो भी प्लस में आ रही है 11,250। और यहाँ पर माइनस में आपको मिल रहा है, ध्यान से माइनस कीजिएगा, 16,875। देखिए मैं बात बता देना चाह रहा हूँ कि जितनी रकम प्लस में होगी टोटल, उतनी रकम माइनस में भी होनी चाहिए। देख लिया, प्लस की रकम मिला के देख लीजिए, आपको 16,875 मिलेगा और माइनस में भी 16,875। अपना कैलकुलेशन परफेक्ट है। अब बात आती है यहाँ पर भूल सुधार की
प्रविष्टि की। आप खाता बना के कीजिएगा, रोड मैप से का सिंपल सा। अब नियम क्या है, कौन उधार कौन जमा, तो सिंपल सा नियम है कि जिसका आंसर प्लस माइनस करने के बाद माइनस में जो आ रहा है उसका पूंजी खाता आपको उधार करना है, और जो प्लस में आ रहा है उसका पूंजी खाता जमा करना। आई होप समझ गए। माइनस में आया तो उधार, प्लस में आया तो जमा। जैसे कि यहाँ पे माइनस में कौन आ रहा है, संकेत, एक साइड भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं। तो संकेत का पूंजी खाता क्या करना चाहिए हमें, उधार। पूंजी खाता बोलो या चालू खाता, एक ही बात है। संकेत का पूंजी या फिर चालू खाता उधार, और यहाँ पर प्लस में कौन आ रहा है, शीला और सुरभि, इन दोनों की रकम पहले संकेत की रकम लिख दी माइनस में उधार के सेक्शन में, ठीक है, आप जानते हो खाता बनाना। और शीला का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, प्लस में है इसलिए क्या करना है, जमा। शीला के पूंजी खाते का 5625। इसी तरह सुरभि भी प्लस में, तो सुरभि का भी पूंजी खाता क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूं, थोड़ा राइटिंग समझ लीजिएगा। 11,250। तो ये हो गया हमारा प्रविष्टि कंप्लीट। उधार जमा दोनों टोटल क्या होता है, समान। आप लोग को खाता बनाकर करना हो, आप जानते हैं संकेत का पूंजी खाता उधार, शीला के पूंजी खाते का, सुरभि के पूंजी खाते का, और ये हो गया सम्स कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रहेगी तो मुझे कमेंट कर देना। आपको इसके जैसा सेम एग्जाम्पल नंबर 6 मिलेगा। हम आगे और क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के टॉपिक में भूल सुधार कंप्लीट कर देंगे। अब नंबर हम 7 सोल्व करने वाले, उसमें लिखा है भूल सुधार की प्रविष्टि लिखी है, ठीक है। वीडियो स्किप ना कीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। नाम पढ़ लेते हैं फटाफट, आपको समझ में आ गया। राम रहीम ईशु, इस बार टॉपिक थोड़ा अलग है। उनकी पूंजी दी गई है 60,000, 40,000, 50,000। उसके बाद लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि उनका पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया है। पूंजी पर 6% की जैसे ब्याज गिनना रह गया। अब देखिए ब्याज गिनना रह गया हो, पूंजी का है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उसमें आहरण का ब्याज। ये ब्याज का टॉपिक कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सीखिएगा। उसके लिए आपको एग्जाम्पल 7 और 8 करना रहेगा। अभी हम सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज का सम्स, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर 7, पैटर्न सेम। आपको सॉल्व वैसे करना है, सबसे पहले साथी का नाम लिख लीजिए। कौन था, राम, रहीम और ईशु। काम वही करना जैसे मैंने बताया कि भाई सही अनुपात में से हमें गलत अनुपात क्या करना है, माइनस करना है। ये मेरा तरीका, बाकी आप एग्जाम्पल देखो तो उसके हिसाब से भी समझ कर आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर सही अनुपात यहाँ पे क्या माना जाएगा, क्योंकि यहाँ अनुपात नहीं दिया है, बट यहाँ पे देखिए एक लिखा गया पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया। मैं बता दूं साझेदार के लिए पूंजी का ब्याज जो होता है वो एक तरह का उसके लिए क्या होता है, खर्चा होता है। क्या होता है, खर्चा होता है। तो इसलिए हमेशा नॉर्मल याद रख लीजिएगा, पूंजी का ब्याज आपको प्लस कैटेगरी में लिखना है, जबकि आहरण का ब्याज आपको माइनस कैटेगरी में लिखना रहेगा। इतना कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए। अब पूंजी का ब्याज जो कितना टका बोला था, पूंजी पर ब्याज 6%, वो हमारा हो जाएगा सही अनुपात, मतलब प्लस के अंदर लिखना रहेगा। अब पूंजी का ब्याज निकालना कैसे, तो हर एक की पूंजी आपको दी गई है। जैसे राम की पूंजी कितनी है, 60,000, उसका कितना परसेंट, 6% निकालने का। रहीम का 40,000, उसका 6% निकालना। ईशु का 50,000, उसका 6% निकालना। तो 60,000 का 6%, तो राम की रकम हो जाएगी 3600, बराबर है। उसी तरह रहीम के लिए 40,000 का 6% निकालेंगे 2400, और 50,000 का 6% निकालेंगे ईशु के लिए, तो वो हो जाएगा 3,000। आई होप ये समझ में आ गया होगा 6% पूंजी का कैसे निकाला है। अब यह गलत के लिए कोई हिंट दिया गया नहीं है, तो इस टाइम आपको क्या करना है, जब गलत के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मतलब एक इन्फॉर्मेशन होगी और एक इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, तो आपको टोटल कर देना है। जो भी हमारे पास है, जो अवेलेबल जानकारी उसका टोटल कर लीजिए। 3600 प्लस 2400 प्लस 3,000, टोटल कितना हो गया, 9,000। और अब आपको सेकंड वाला आंसर निकालने के लिए इसको समान हिस्से में बांटना। किसके कितने हिस्से में बांटना, समान। 3,000 तो तीनों के समान हिस्से में बांटना है, तो वो रकम तीनों के हिस्से में आ जाएगी समान तरीके से। 9,000 का कितना हो जाएगा, 3,000, 3,000, 3,000। आई होप आपको समझ आएगा। जब एक जानकारी हो और दूसरी जानकारी ना दी हो, तो जो जानकारी का आंसर मिला है उसका टोटल करो, उसे समान हिस्से में बांट दो। इसी तरह आहरण का ब्याज भी करना है, वो आपको माइनस कैटेगरी में लिखना है और उसको भी समान बांट के सही कैटेगरी में लिख देना है। अभी वो सम करेंगे। अब माइनस करने की बारी आ रही है, तो चलिए माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पहले प्लस का 600 आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 600 आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। कोई बात नहीं, 0 भी आ सकता है। और प्लस माइनस देखो समान हो गया, प्लस का 600 माइनस का 600, टोटल रकम समान है। अब बारी आ रही है इसकी प्रविष्टि की, तो मैंने आपको समझा दिया। जो माइनस में उसका पूंजी खाता क्या करना है, उधार करना। तो यहाँ कौन है, रहीम, तो रहीम का पूंजी या फिर चालू खाता क्या होगा, उधार होगा 600 रुपये। और प्लस में कौन है, राम, तो राम का पूंजी खाता या फिर चालू खाते का
जो भी रकम कितनी है 600, और ये हमारा सम्स हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं खुद चाहूंगा कि इसी तरह आप लोग समझ के करें। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व तो मैं करा ही सकता हूं, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इसका खुद सॉल्व करें। मैं इसको हिंट दे देता हूं। यहाँ पर आहरण का ब्याज डायरेक्ट निकाल के दिया हुआ, जैसे पूंजी का ब्याज हमको निकालना पड़ा, ये आहरण का ब्याज डायरेक्ट निकाल के दिया हुआ। कितना दिया? 2700, 1200, 1500। तो ये हमें कहाँ लिखना है? गलत अनुपात में लिख देना है। फिर इसी तरह जैसे इसको जोड़ा था, इसी तरह इसको भी जोड़कर समान अंश में बांट कर यहाँ सही अनुपात में लिख देना है, और फिर घटाकर आगे वाला काम आपको सेम टू सेम करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ना समझ में आवे तो आप एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। क्या देखेंगे आप? एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे, जो आहरण का ब्याज की गणना दी गई वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि आहरण का ब्याज जो दिया वो माइनस कैटेगरी में लिखिए, फिर उसको जोड़कर समान बांटकर सही कैटेगरी में लिख लीजिए। बस इसी के बेस पर आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आप सॉल्व करेंगे, और मुझे कोई क्वेरी रह जाए तो कमेंट करके बता देना है। तो ये था आज का टॉपिक, भूल सुधार की प्रविष्टि। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। आपको क्या करना है? एग्जाम्पल 6, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ये 6 टॉपिक आपको क्लियर करने रहेंगे भूल सुधार के लिए। अगर 6 के 6 सम्स आ गए तो आपको भूल सुधार कंप्लीट हो चुका है। और आज की वीडियो में भूल सुधार कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में हम नया एक और टॉपिक सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।